हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 6F पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 2। क्या कह रहा है? अवकलज का प्रयोग कर निम्नलिखित का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के 12 नंबर तक देखे थे, है ना। अब हम लोग 13 नंबर से देखते हैं इसका। 13 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 81.5 का पावर 1/4। इसका सन्निकट मान निकालना है। तो इसके देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसे fx इक्वल टू में x का पावर 1/4 ले सकते हैं, इसी के फॉर्म में न दिया है। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में f डैश x इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/4 x का पावर 3/4। ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 81.5 81 के निकट है और 81 का पावर 1/4 3 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 81 का 1/4 घात 3 होता है तथा 81.5 के निकटतम है। ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसमें मान लेते हैं x बराबर में 81 और x प्लस डेल्टा x इक्वल टू में 81.5। ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पर 81 रख देते हैं प्लस डेल्टा x इक्वल टू में 81.5। तो डेल्टा x इक्वल टू में 81.5 माइनस का 81 यानी डेल्टा x इक्वल टू में 0.5। चलिए अब इसके बाद देखिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स और इंटू में डेल्टा एक्स। ठीक है। चलिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ पे 81.5 रख देंगे। एफ एक्स का वैल्यू क्या था आपका, एक्स का पावर 1/4, एक्स का पावर 1/4 और प्लस में एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर, एफ डैश एक्स का वैल्यू था 1/4 एक्स का पावर 3/4। ठीक है। और डेल्टा एक्स का वैल्यू है 0.5। चलिए तो यहाँ हम लोग फंक्शन 81.5 को फंक्शन में रखेंगे। तो फंक्शन क्या था आपका, एक्स का पावर 1/4 ना, यानी कि हो जाएगा 81.5 का पावर 1/4 इक्वल टू में एक्स का वैल्यू है 81 का पावर 1/4 प्लस 0.5 बाई में 4 इंटू में एक्स का वैल्यू। तो 81 का पावर 1/4 3/4 में, सॉरी यहाँ पे 3/4 है। चलिए आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 3 का पावर 4 का पावर 1/4 प्लस 0.5 और बटा में हो जाएगा आपका 4 गुना में से 3 का पावर 4 कर दें और गुना में 3/4। 4 से 4 यहाँ कट जाएगा, यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा। 3 प्लस में 0.5 और बटा में 3 का क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 और 27 में गुना कर देंगे 4 से तो आ जाएगा 108। ठीक है। चलिए अब देखिए 3 और प्लस में हम लोग भाग कर देते हैं यहाँ पर 0.5 में कितना से, तो 0.5 में भाग कर देते हैं 108 से। ठीक है, भाग कर देते हैं यहाँ पर 108 से तो आ जाएगा यहाँ पर 0.0046 यानी क्या आएगा 3.0046। इसका सन्निकट मान आ गया, समझ गए। चलिए अब इसमें का हम लोग 14 नंबर देखते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हम लोग यहाँ एफ एक्स इक्वल टू में पहले पहलू को लिखो ना, जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है 32.15 का पावर 1/5। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कि एफ एक्स बराबर में है यहाँ x का पावर 1/5। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से f डैश x क्या आ जाएगा, तो 1/5 इंटू में x का पावर 4/5, ये ना डिफ्रेंशिएट करके आएगा। चलिए तो अब हम लोग देखिए 32 के निकटतम है और 32 का पावर 1/5 करने पर 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 32 का 1/5 घात 2 होता है तथा 32.15 के निकटतम है।
ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि मान x बराबर में 32 और x प्लस डेल्टा x बराबर में 32.15। तो x का मान यहाँ 32 रख देंगे तो डेल्टा x आ जाएगा, इसको ले आकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा x का वैल्यू 0.15 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल है यहाँ पे एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू 32.5, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू, और एफ एक्स का वैल्यू था आपका एक्स का पावर 1/5 और एफ डैश एक्स का 1/5 एक्स का पावर 4/5 और डेल्टा एक्स का वैल्यू है 0.15। समझे ना, क्या हो जाएगा कि ये फंक्शन में रखेंगे तो 32.15 का पावर 1/5 बराबर में 32 का पावर 1/5 प्लस 0.15 और बटा में 5 गुना में 32 का पावर 4/5। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर कर सकते हैं इसे 2 का पावर 5 कर सकते हैं 32 को और गुना में है 1/5 प्लस 0.15 बटा में 3 गुना में 2 का पावर 2 का पावर 5 गुना में 4/5 5 और 2 का पावर 5 32 होता है और गुना में 4/5, ये 5 गया, ये 5 2 प्लस 0.15 और बटा में देखो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 2 का यहाँ 5 है, 2 का पावर 4 जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 16 और 16 पंजे 80। ठीक है, और 2 प्लस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0.15 में भाग कर देंगे आपके 80 से, तो यहाँ आ जाएगा 0.01875, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2.01875, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए फिर इसमें एक और जीरो यहाँ पे छूट रहा है, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या कर रहा है, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है जिसमें 0.03 मीटर की त्रुटि है, इसके आयतन में के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। अच्छा, मान लो आपके पास कोई गोला है, ठीक है, समझिए इसको, बहुत जरूरी है समझना इसे। तो गोला का हम लोग यहाँ पर त्रिज्या माप रहे हैं, तो हम लोग माप रहे हैं 7 मीटर माप रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, इसमें इतना गलती हो जा रहा है, 0.03 मीटर की इसमें त्रुटि हो जा रही है, ये कम या अधिक उतना माप लिया गया है। तो जाहिर सी बात है आयतन में भी गड़बड़ी हो जाएगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी गड़बड़ी हो जाएगी। तो वही पूछा कि आयतन में कितना त्रुटि होगा वो आपको बताना है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि माना गोले की त्रिज्या r है, ठीक है, गोले की त्रिज्या क्या है, r है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे कि त्रिज्या में आई त्रुटि, त्रिज्या में त्रुटि जो हो रही है वो कितनी है, त्रिज्या में त्रुटि, तो हम लोग इसे डेल्टा r लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है 0.03 मीटर ये त्रुटि हो रही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे, हमें निकालना है क्या कि उसके आयतन में क्या त्रुटि हो रही है। तो हम लोग लिखेंगे गोले के आयतन में सन्निकट त्रुटि, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डेल्टा भी, आयतन में त्रुटि यानी डेल्टा भी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है dV/dr और इंटू में डेल्टा r, यही ना हो जाएगा। मैंने बताया था आपको कि डेल्टा y इक्वल टू होता है हो जाएगा आपका dy/dx इंटू में डेल्टा x, यही ना मैंने बताया था कि y में सन्निकट त्रुटि जो होती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आयतन में हो रही है।
तो उसका हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो डेल्टा भी का हमें मान निकालना। तो आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, और इंटू डेल्टा आर। अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसका मान बाद में रखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पावर नीचे उतरेगा, पावर में से 1 घटेगा, तो 4/3 पाई गुना में 3r² इंटू में डेल्टा आर क्या है आपका 0.03। यहाँ मीटर का क्यूब लिखेंगे, आयतन की बात हो रही है ना जी। चलिए यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई, और देखिए आपके क्वेश्चन में आर का मान यहाँ पर दिया हुआ, त्रिज्या कितनी दी है, 7 मीटर मापी जाती है, त्रिज्या जो है 7 मीटर मापी जाती है। तो इसी को हम लोग रख देंगे यहाँ पर 4 पाई 7 का स्क्वायर गुना में 0.03 मीटर क्यूब। तो 7 का स्क्वायर यहाँ 49 हो जाएगा, और 49 में गुना कर देंगे 4 से, तो आ जाएगा 196, और 196 में गुना कर देंगे 0.03 से, तो आ जाएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर तो हो जाएगा यहाँ पर 5.88 पाई मीटर क्यूब। यही हो जाएगी आयतन में आई त्रुटि। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है जिसमें 0.03 मीटर की त्रुटि है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करना है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि माना गोले की त्रिज्या r है, ठीक है। तो अब लिखेंगे त्रिज्या में त्रुटि जो हो रही है वो, यानी कि डेल्टा r क्या है आपके पास 0.03 मीटर, और गोले की त्रिज्या हमारे पास है 9 मीटर। हमें क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल में आई त्रुटि निकालनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रुटि जो हो रही है वो कितनी होगी, यानी कि डेल्टा एस बराबर मान लो सकते हैं ds/dr इंटू में डेल्टा आर। तो ds यानी कि एस फॉर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का 4 पाई r², और बाई में dr, और इंटू में यहाँ पर आपका डेल्टा आर का वैल्यू अगले स्टेप में रख दिया जाएगा। चलिए तो यहाँ क्या आ जाएगा इसका 8 पाई r, ठीक है, और इंटू में डेल्टा आर। चलिए अब यहाँ पर मानों को हम लोग रखते हैं, 8 पाई आर का मान कितना है 9, और इंटू में डेल्टा आर है आपका 0.03। तो ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल में आई त्रुटि निकल रही है, तो इसलिए हम मीटर स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ गुना कर देंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, और फिर आपका गुना हो जाएगा आपका 0.03 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में आई त्रुटि। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसमें 3% की वृद्धि होती है, अवकलन का प्रयोग कर क्षेत्रफल में सन्निकट वृद्धि ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि माना वृत्त की त्रिज्या x है या r है, r ही ले लेते हैं, r है, तो 3% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि वृत्त के त्रिज्या में वृद्धि या सन्निकट परिवर्तन एक ही बात होती है। परिवर्तन उसमें जो हो रहा है, वृद्धि जो हो रही है, त्रुटि जो हो रही है, वो हम लोग इसी तरह से लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा डेल्टा आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा, तो 3% हो रहा है जितना भी त्रिज्या होगा, यानी कि आर का 3% हो जाएगा, तो 3/100, और यहाँ आर यानी कि आ जाएगा यहाँ 0.03 आर। ये आपकी वृद्धि है। क्या कह रहा है यहाँ पे, इसमें सन्निकट वृद्धि होगी इसके क्षेत्रफल में, वो हमें बताना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्त के क्षेत्रफल में
वृद्धि, ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हो रही है इसको देखना है। तो सन्निकट वृद्धि क्या हो रही है, तो हम लोग इसे सूत्र करेंगे डेल्टा ए से, तो हो जाएगा ये डी ए बटा में डी आर और इंटू में डेल्टा आर। तो यहाँ डी ए फॉर एरिया, एरिया क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और बटा में डी आर और इंटू में डेल्टा आर। इसका डिफ्रेंसिएशन आर के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2 पाई आर और इंटू में आपका डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा आर। तो चलिए 2 पाई आर बाद में रखा जाएगा वैल्यू, डेल्टा आर का वैल्यू पहले रखते हैं, तो 0.03 आर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग आर का मान लेते हैं 2 पाई, आर का मान है आपका कितना, तो आर का मान यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुना में 0.03 और गुना में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन सब में अब हम लोग गुना कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 में 15 से गुना करेंगे 225 और गुना में 2, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 450 और फिर गुना कर देंगे आपको कितना में 0.03, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 13.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे हमें f 3.02 का सन्निकट मान याद करना है, जहाँ एफ एक्स देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस में 3। चलिए पहले इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से f डैश x क्या निकल के आएगा, हो जाएगा यहाँ 6x प्लस 5, 6x प्लस 5 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे x बराबर में इसका जो डेसिमल वाले पॉइंट, डेसिमल के बाद जो है इनको छोड़कर इधर वाला सिर्फ इंटीजर वाले पार्ट को, यानी x इक्वल टू में हम लोग 3 ले लेंगे और x प्लस डेल्टा x इक्वल टू पूरा 3.02, जो इसमें इंटीजर वाला पार्ट होगा ना पूर्णांक वाला, उसी में से उसको हम लोग x मानेंगे और बाकी पूरे को x प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ 3 रख दो, उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 0.02, है ना। चलिए तो अब हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। चलिए अब इन सब का यहाँ पे मान रख के सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू 3.02, ये इसी का नाम है वैल्यू निकालना है। एफ एक्स का वैल्यू फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो फंक्शन था आपका 3x स्क्वायर प्लस का 5x, ठीक ना, तो 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 3 और f डैश x क्या है यहाँ पर 6x प्लस 5 और डेल्टा x है 0.02। चलिए यहाँ पर 3x की जगह पर 3 रख देंगे ना, 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 3 प्लस 3, यहाँ भी 6 इंटू में 3 प्लस 5 और इंटू में 0.02, ठीक है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होती है 27 प्लस 15 प्लस 3 और प्लस 16 6 18 18 और 5 23, ठीक है, और गुना में 0.02। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 27 और 3 आपका हो जाएगा 30 और 30 और 15 45 और प्लस में इसमें इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 0.46, तो यानी आ जाएगा 45.46 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा 2% की वृद्धि के कारण घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन करती है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है घन की भुजा जो है, घन की भुजा जो है, घन की प्रत्येक भुजा कितनी है x मीटर, ठीक है। तो घन के भुजा में वृद्धि कितनी हो रही है, घन के भुजा में वृद्धि, भुजा में वृद्धि कितनी हो रही है, तो वृद्धि आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है घन के भुजा में वृद्धि जो है 2% की हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे इसे हम लोग डेल्टा x लिख देते हैं और क्या हो जाएगा x में ना भुजा है तो इसमें ना वृद्धि हो रही है x का 2%, यानी हो जाएगा 2/100 गुना में x, यानी कि आ जाएगा 0.02x,
ठीक है, घन के भुजा में ये वृद्धि हो गई। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, हमें घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन कितना होगा। तो घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन यानी कि हम लोग इसे लिख देंगे डेल्टा वी। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, डी भी बाई में डी एक्स और इंटू में डेल्टा एक्स। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो आयतन क्या होता है, घन का आयतन एक्स का क्यूब, भुजा एक्स है तो एक्स का क्यूब हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे और इंटू में डेल्टा एक्स। तो ये 3x² और डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है 0.02x। तो गुना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.06x³ मीटर क्यूब, यही हो जाएगा, इतना वृद्धि हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या कर रहा है, f2.01 का वैल्यू निकालना है। यानी फंक्शन में ये यहाँ दिया हुआ है फंक्शन f(x) तो इसका सन्निकट मान निकालना है। हमारे पास f(x) देखो क्या दिया हुआ है 4x² प्लस का 5x प्लस 2। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आपका आ जाएगा f' इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पे 8x प्लस में 5। ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग इसमें से जो इंटीजर वाला पार्ट है ना उसी को x ले लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे मान x इक्वल टू में 2 और x प्लस डेल्टा x इक्वल टू में 2.01। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, एक क्वेश्चन बताया था, तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 रख देते हैं और प्लस में डेल्टा x बराबर में 2.01। ये जाके उधर घटेगा तो डेल्टा x इक्वल टू में आ जाएगा 0.01, यही ना आ जाएगा। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं, f(x) प्लस डेल्टा x इक्वल टू में f(x) प्लस में f' इंटू में डेल्टा x, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए f(x) प्लस डेल्टा x का वैल्यू क्या है 2.01। हमें इसी का ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। f(x) का वैल्यू देखिए क्या है 4x² प्लस का 5x प्लस का 2, यही ना है जी। ठीक है, और यहाँ प्लस में f' क्या है 8x प्लस 5 और इंटू में डेल्टा x। चलिए यहाँ देखिए 4x का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे 2 ना, 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना में 2 प्लस 2 प्लस 8 गुना 2 प्लस 5 और डेल्टा x का मान है 0.01। तो देखो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 का 16 प्लस में 5 गुना 10 प्लस का 2 और फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 दूना 16 और 16 5 21 और 21 में गुना करेंगे 0.01 से। चलिए अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो 16 2 18 10 28, ठीक है, और प्लस का इसमें गुना करेंगे तो 0.21 आ जाएगा, यानी कि यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28.21। यही आपका वैल्यू हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमें f5.001 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। जहाँ f(x) इक्वल टू में देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पर x³ माइनस का 7x² प्लस का 15। चलिए हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से f' क्या आ जाएगा आपका 3x² माइनस का आपका हो जाएगा 14x, ये तो कांस्टेंट है 0 हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग मान लेंगे x बराबर में 5 और x प्लस डेल्टा x बराबर में हो जाएगा आपका 5.001। तो x का वैल्यू यहाँ 5 और डेल्टा x हमें निकालना है यहाँ 5.001। इसको ले जाकर तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेल्टा x इक्वल टू आ जाएगा 0.001, ये ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं आगे। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं f(x) प्लस डेल्टा x इक्वल टू में f(x) प्लस में f' इंटू में डेल्टा x। f(x) प्लस डेल्टा x का वैल्यू क्या है यहाँ पर, x प्लस डेल्टा x का वैल्यू यहाँ पर है 5.001। इसी का हमें वैल्यू निकालना है। f(x) का वैल्यू यहाँ पर है x³
माइनस का 7x² प्लस का 15 है ना। और एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू है 3x² माइनस का 14x और इनटू में डेल्टा एक्स। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ क्या होता है। ठीक है, x का वैल्यू हमें रखना है 5, तो 5 का क्यूब माइनस 7 गुना में 5 का स्क्वायर प्लस का 15 प्लस यहाँ देखिए क्या हो जाएगा अंदर 3 गुना में 5 का स्क्वायर माइनस 14 गुना में 5 और फिर यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.001 इन है। चलिए आगे देखते हैं। ये 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 25 में जब आप 7 से गुना करेंगे तो ये 175 प्लस 15 प्लस यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 3 75 और माइनस का 14 पंजे 70 इन होगा और गुना है 0.001। तो देखो यहाँ पर इसको और इसको जोड़ देंगे तो आपका 140 में से 175 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 35 ना। चलिए और प्लस यहाँ 5 हो जाएगा, 5 में गुना करेंगे इससे तो हो जाएगा आ जाएगा आपका 0.005। अब इसको ये माइनस में है प्लस में तो आ जाएगा माइनस का 34.995। यही आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। x मीटर भुजा वाले घन के भुजा में 1% की वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाले सन्निकट परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो ना घन की भुजा दी हुई है, घन की भुजा कितनी दी हुई है x मीटर दी हुई है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि घन के भुजा में वृद्धि, तो वृद्धि को हम लोग यहाँ लिख देते हैं डेल्टा एक्स से। तो क्या कितनी वृद्धि 1% की, किस में 1% किसका, तो x भुजा करना तो यहाँ लिख सकते हैं x का 1%, x का 1%, ठीक है x का 1%। तो यानी कि 1/100x यानी आ जाएगा 0.1 हो जाएगा 0.01x। कितनी वृद्धि हो जाएगी, इतनी मीटर वृद्धि हो जाएगी। तो अब देखिए इसके बाद हमें क्या निकालना आयतन में, तो घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन या वृद्धि भी कह सकते थे, कितनी वृद्धि हो जाएगी इसके बारे में। तो हम लोग इसे कैसे डिनोट करेंगे डेल्टा v से, तो हो जाएगा dv/dx इंटू में डेल्टा x। यानी हो जाएगा घन है तो घन का आयतन होता है x का क्यूब ना, भुजा का क्यूब, और यहाँ पर इन सब मानों को इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x² इंटू में ये डेल्टा x वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 3x²। डेल्टा x का वैल्यू क्या है, तो डेल्टा x का वैल्यू है 0.01x। अच्छा यहाँ मीटर क्यूब लेंगे ना तो यहाँ से आ जाएगा 0.03x³ मीटर क्यूब। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। x मीटर वाले घन की भुजा में 1% का ह्रास के कारण घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर घन की भुजा दी हुई है, कितनी है x मीटर है। तो घन के भुजा में हास्रज हो रहा है, घन के भुजा में हास्रज हो रहा है, घन के भुजा में हास्रज हो रहा है। वह कितना दिया हुआ है 1%, किसका x का ना, x का 1%, यानी 1/100x मीटर लिख सकते हैं, यानी 0.01x मीटर। ठीक है, हास्र हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम अब यहाँ लिख सकते हैं कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में सन्निकट परिवर्तन कितना होगा, सन्निकट परिवर्तन यही हमें ज्ञात करना है। तो डेल्टा s लिख सकते हैं इक्वल टू में हो जाएगा ds/dx इंटू में डेल्टा x। ds पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का 6x² हो जाएगा, जबकि भुजा x है तो x के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करके डेल्टा x का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा
12x और गुना में डेल्टा x का वैल्यू है 0.01x मीटर स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, यानी कि आ जाएगा 0.12x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो इतना सन्निकट परिवर्तन या सन्निकट हास्र कह सकते हैं, हास्र हो रहा था ना जी, हास्र हो रहा था। तो देखो हास्र को हमेशा देखना निगेटिव में लिया जाता है बुक, तो आप हास्र यहाँ लिख दिए तो यहाँ निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे सिर्फ परिवर्तन लिखते, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, और ऊपर भी जब हम यहाँ हास्र लिख ही दे रहे हैं तो यहाँ पे निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, माइनस लेने की, वो हमें पता ही कि हास्र है, वो समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।